माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेनसीडीटी के बारे में जानेंगे कि रेनसीडीटी क्या होता है, इसके क्या बैड इफ़ेक्ट है और इस प्रोसेस से हम कैसे किसी मटेरियल को कंजर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चूँकि ये कॉमन प्रोसेस है तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। रेनसीडीटी आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व किए होंगे कि एक गंदी सी गंध आती है नट्स वगैरह में, जो बहुत लंबे समय से स्टोरेज कर लिए जाते हैं। मान लीजिए घर में आपने नट्स वगैरह रखा है या पोटैटो चिप्स वगैरह रखा है ओपन फार्म में, आपने मान लीजिए खाया किचन में कपबोर्ड में और वहीं बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया। इवन ब्रेड वगैरह आपने लिया और बहुत लंबे समय तक वहीं किचन में छोड़ दिया, तो उसमें से एक फॉल स्मेल आती है, एक गंदी टाइप की स्मेल आती है। ये जो गंदी स्मेल है, एडोर है, वो इसी फूड की वजह से आती है। और ये फूड क्या हो गया है, रैंसिड हो गया। ये इसी फूड से निकलती है ये स्मेल्स। अगर हम सिंपल टर्म में कहें कि रेनसीडीटी का मतलब क्या होता है, तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल को ही हम रेनसीडीटी कहते हैं। ऐसे फूड मटेरियल जो क्या हो जाते हैं, स्पॉइलेज हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेनसीडीटी कहते हैं। और ऐसे फूड मटेरियल जो होते हैं अनसूटेबल हो जाते हैं कंजप्शन के लिए, क्योंकि उनके सभी जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं जो एक भोजन में होनी चाहिए, एक फूड में होनी चाहिए, वो सब चेंज हो जाते हैं। अब वो अनडिजायरेबल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेनसीडीटी में एक्चुअली होता क्या है कि जो फूड है स्टूडेंट, जो फूड है और रेनसीडीटी में मान लीजिए अगर फैट है और ऑयल है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उस फूड का जो टेस्ट है, स्मेल है, वो चेंज हो जाता है। और ये ऑक्सीडाइड जो फैट्स है, इसके वजह से हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनते हैं रैंसिड फूड में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनप्लेजेंट एडार के लिए और फ्लेवर के लिए, स्वाद और गंध के लिए। अनप्लेजेंट मतलब हमारे मतलब अच्छे लगने लायक नहीं, जैसे बैड कलर की जो एडार है, फ्लेवर है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जो हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है फूड में। और इस
ऑक्सीडेशन रिएक्शन के फलस्वरूप न्यूट्रिशन वैल्यू भी ऑफ फूड की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ स्टडी ये भी कहते हैं कि रैंसिड फूड में जो है ये हार्मफुल है हेल्थ के लिए। अगर रैंसिड फूड ईट किया जाए तो उससे हेल्थ को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के रैंसिड मटेरियल को, फिर अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे अगली स्लाइड्स में। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड एंड मेथड जो है यूज किए जाएंगे रैंसिडिटी। आप ये मटेरियल तो देखे ही होंगे स्टूडेंट। इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, बटर। और ये जो बटर है ये नॉन रैंसिड स्टेज में है। किस स्टेज में है, नॉन रैंसिड स्टेज में। अब ये जब लंबे समय तक ओपन एयर में रख दिया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रैंसिड स्टेज में। तो कुछ ये ऐसे दिखने लगता है। ये अब वही बटर है जो किस अवस्था में है, रैंसिडिटी अवस्था में है। तो ये रैंसिडिटी अवस्था में कुछ ऐसा दिखने लगता है ये जो बटर है। उसी तरह ये पोटैटो चिप्स है और ये पोटैटो चिप्स रैंसिड स्टेज में है। किस स्टेज में है, रैंसिड स्टेज में है। जिससे इसका कलर भी चेंज हो गया है, एडोर भी चेंज हो गया है, फ्लेवर भी चेंज हो गया। अब आप खा के तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं, आपके आसपास भी ये प्रोसेस होता है। और ये जो है, जो चिप्स है, पोटैटो चिप्स है, ये नॉन रैंसिड, ये क्या है, नॉन रैंसिड स्टेज में है, जिसकी वजह से इसका कलर इतना अच्छा दिख रहा है। इसका फ्लेवर वगैरह भी अच्छा होगा, आई होप। अब ये देखिए, इतने वैल्यूएबल जो फूड मटेरियल हैं वो रैंसिडिटी की वजह से ख़त्म हो जा रहे हैं। अब रैंसिडिटी की वजह से ख़त्म होने की वजह से वैल्यूएबल फूड मटेरियल की कमी भी हो रही है। तो अब हमको ये जानना है कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकें, मतलब कैसे रोक सकें। तो इसके लिए पहला कार्य क्या है कि हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई फूड बना रहे हैं, कोई मटेरियल बना रहे हैं, तो उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का क्या करें, यूज करें। और ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, और जिसके वजह से रैंसिडिटी रुक जाएगी। पहला तो ये कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि जो फूड मटेरियल का स्टोरेज है वो एयर टाइट कंटेनर में करें, जिसकी वजह से जब एयर नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वहाँ, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। और अगर होगा भी, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन पहुंचेगा तो स्लो प्रोसेस होगा, तब तक हम फूड को क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। थर्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रैंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं कि फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखें। अगर फूड को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो भी हम रैंसिडिफिकेशन को, प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। लेकिन होगा तो ज़रूर, एक लंबे समय के बाद वो तो होगा, लेकिन कुछ समय तक हम उसको रैंसिडिटी प्रोसेस को स्लो कर देंगे और तब तक उस फूड को हम कंज्यूम कर लेंगे। इसके अलावा हम जिस कंटेनर में
या जिस भी पैकेजिंग सब्सटेंस में फूड को रख रहे हैं उसमें हम कोई और गैस मिक्स कर दें, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में चिप्स की अगर एसिडिटी को कम करना है तो पैकेट में हम क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग के समय उस पैक में या चिप्स बैग में नाइट्रोजन गैस मिक्स कर देते हैं। अब नाइट्रोजन गैस जो है ये एक नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है दूसरे नाइट्रोजन एलिमेंट के बीच इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और ये स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे क्या होता है, ऑक्सीडेशन कम होता है और जब ऑक्सीडेशन कम होगा तो रेंसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए जितने भी एवॉइडेड की प्रोसेस हैं उसके बारे में जानते हैं। ऐसे अगर आप मार्केट में जा रहे होंगे तो ऐसे आपको देखने को मिल रहे होंगे पैकेजिंग मीट वगैरह जो हैं, पैकेजिंग मीट वगैरह मार्केट में मिलते हैं और ये लंबे समय तक माल वगैरह में रखे जा सकते हैं क्योंकि इनको केमिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इनको पैकेज कर दिया गया है एयर टाइट कंटेनर में, जिससे इनकी रेंसिडिटी रुक जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर रेंसिडिटी हो जाए तो ये भी पैकेजेड मीट वगैरह है, लेकिन अगर रेंसिडिटी हो जाए तो तब जाकर कुछ ये ऐसे दिखने लगेगा। अब ये प्रोटीन रिच फूड मटेरियल है, जो मीट वगैरह है, फ्लैश वगैरह है, ये कैसा है, प्रोटीन रिच फूड मटेरियल है। तो ये रेंसिडिटी प्रोटीन रिच फूड मटेरियल में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो पहले वो उसका कलर कुछ और था, अब इसका कलर कुछ और हो जाएगा। पहले फ्लेवर और टेस्ट कुछ और था, इसका फ्लेवर और टेस्ट कुछ और हो जाएगा। ये पैकेजिंग फ्रूट जो है ये माल वगैरह में आप रखे रहते हैं, ये बड़े लोग जो हैं वो लोग ईट करते हैं। हम और आप जैसे लोग तो लगभग, आई होप आप लोग जैसे लोग नहीं, आप लोग रिच पर्सन हो। हम जैसे लोग तो ठेले पे या जो लगाए रहते हैं वहीं से लेकर आते हैं, तो इतनी पैकेजिंग खाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग नेचुरल सब्सटेंस खाते हैं। तो ये मटेरियल्स जो हैं, जो फ्रूट हैं, ये पैकेजिंग किए हुए हैं और इनको पैकेजिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि इनको लॉन्ग समय तक स्टोरेज करके रखा जा सकता है बिना किसी हार्म के। ये चिप्स की पैकेट है, जब हम लोग भी बच्चे थे चिप्स की पैकेट्स खाते थे तो कहते थे कि चिप्स इसमें कम भरे हैं सब और हवा ज़्यादा भरे हैं सब, लेकिन हमें उस समय नहीं मालूम था कि वो हवा नहीं है, वो क्या है, नाइट्रोजन है। अगर आपको इसको अनुभव करना है तो कभी चिप्स की पैकेट खोलकर उसमें फिल हुई हवा को अपने चेहरे पे फ्लो कराएं तो आपको कोल्ड हल्का हल्का महसूस होगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की विशेषता है कि उसमें कोल्डनेस होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो गांव वगैरह में हैं, जो गाय वगैरह के डॉक्टर लोग आते हैं, वेटरनरी डॉक्टर जिन्हें बोलते हैं, वो ऑक्स का जो स्पर्म है, ऑक्स का स्पर्म को, शुक्राणु को वो एक डब्बे में पैक किए होते हैं। वह डब्बा या कंटेनर जो है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन ही भरा होता है। जब वो डब्बे को, कंटेनर को ओपन करते हैं तो देखिए उसमें से वेपर निकलते हैं, क्योंकि ये कोल्ड इन नेचर होता है। ये ले वगैरह तो आप देखे ही होंगे, ये फ्रूट वगैरह भी पैकेजिंग होती है और मार्केट वगैरह में मिलती है। अब हम जानते हैं रेंसिडिटी के टाइप्स। तो स्टूडेंट, जो रेंसिडिटी है वो दो टाइप की है, एक हाइड्रोलिसिस टाइप की
और एक ऑक्सीडेशन टाइप्स का। दोनों में अंतर क्या है ये जानते हैं। पहला है जो हाइड्रोलिसिस, दोनों का कंपैरिजन पढ़ा देते हैं, वही दोनों में अंतर भी हो जाएगा। अगर हम देखें स्टूडेंट हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में, तो हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी में ब्रेकिंग डाउन होती है लिपिड को। किसमें? लिपिड किससे मिलकर बना है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो लिपिड का उसके कंपोनेंट जिससे मिलकर बना है उसी में क्या हो जाता है? टूट जाता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव जो रेंसिडिटी है इसमें वो अपने कंपोनेंट में नहीं टूटता है। जो उनके बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उस फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का ही टूटना होता है। मतलब वो सेचुरेटेड फैटी एसिड से अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में। हाइड्रोलिटिक जो रेंसिडिटी है ये बहुत तेजी से होता है क्योंकि ये एंजाइम की उपस्थिति में होता है और एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। जैसे अगर लिपिड को रेंसिडिटी होना है तो लाइपेज होगा, साथ ही साथ हीट भी होगा और मॉइस्चर कंटेंट भी होगा। लेकिन ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में एंजाइम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें फ्री रेडिकल्स जो होती हैं इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फ्री रेडिकल मतलब सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन, ये सब फ्री रेडिकल्स हैं। इनके वजह से ये प्रोसेस होते हैं। अगर हम देखें हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी में तो जो फूड है हाई टेम्परेचर पर अगर रखे जाते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस कर देते हैं फैटी एसिड में। मतलब फैटी एसिड में हाइड्रोलिसिस करने की रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब रेंसिडिटी बढ़ जाती है हाई टेम्परेचर के वजह से। लेकिन अगर हम देखें ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में, इसमें जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनप्लीजेंट एडार और टेस्ट के लिए, मतलब रेंसिडिटी के लिए ऑक्सीडेटिव में। ठीक, वैसे हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी में भी अनप्लीजेंट स्मेल्स होती है। जब रेंसिड होता है टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, बटर वगैरह में भी होते हैं लांगर जो फैटी एसिड चेन है शॉर्ट में टूट जाते हैं। इसी में यही कंडीशन इनमें भी होता है। आइए अब एक एक हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कॉमन आपके आसपास देखने को मिलता होगा। स्टूडेंट की ब्रेड आप रखें और वो रेंसिडिटी उसमें हो गई, तो ये क्या है? हाइड्रोलिसिस वाला, यानी हाइड्रोलिसिस रेंसिडिटी है। क्या है? हाइड्रोलिसिस रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद ऑयल है, तो ये फ्रेश ऑयल है और रेंसिड ऑयल है। तो ये ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है। अब रेंसिडिटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक शॉर्टली देख लेते हैं। तो हम पैकेजिंग करते समय किसी गैस को यूज करें, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें, रेफ्रिजरेटर में फूड वगैरह को रखें, एयर में पैकिंग करें, जिस वैक्यूम में मतलब एयरलेस कंटेनर में पैक करें। उसके साथ साथ ऑक्सीजन स्क्वेंजर उस का यूज करें जो ऑक्सीजन को ख़त्म करे और ऑक्सीडेशन को रोके।
एयर टाइट कंटेनर को यूज करके हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। और डार्क प्लेस पर जहाँ पर ऑक्सीजन, कहने का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो वहाँ पर मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज करके रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।